बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी दिनों से प्लान कर रहा था एक वीडियो बनाने के लिए, स्पेसिफ़िकली अपने उस अदारे के लिए जिसने काफ़ी कुछ दिया है। यकीनन आज अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा हाथ है इसी अदारे का, और यकीनन ये कोई और अदारा नहीं है, अल असर साइंस हाई स्कूल जेलम है। और ये वीडियो स्पेसिफ़िकली अल असर साइंस हाई स्कूल के मौजूदा स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद है आपको अच्छी भी लगेगी, पसंद भी आएगी और मोटिवेशन भी आपको देगी इंशाल्लाह से। मैं अगर अपनी जर्नी का बात करूं तो बहुत स्टार्ट में, मतलब लाइक 2003-2004 की अगर बात करता हूं, तो तब से ऑनवर्ड जो है वो अल असर साइंस हाई स्कूल के साथ मेरी एक तल्लक वास्ता तो है ही है, लेकिन एक लर्निंग प्रोसेस भी है जो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। 2003-04 में मैंने मैट्रिक वहाँ से किया था और मुझे अभी तक याद है मैट्रिक टाइम पे, और ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आज के मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए या जो इंटर लेवल के हैं, तब एक चीज़ जो हुई थी वो एक दस्तक थी, और वो दस्तक थी एक अपॉर्चुनिटी की, एक मौके की। वो मौका था स्टेज पे आने का। हर आदमी की तरह मुझे भी स्टेज पे आते हुए यकीनन हेजिटेशन हुई थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो हेजिटेशन रिमूव हो गई। लेकिन उसके लिए एक चीज़ जो फर्स्ट स्टेप था, डैट वाज टू से येस टू द अपॉर्चुनिटी टू ओपन द डोर एट द टाइम ऑफ नॉकिंग, क्योंकि लाइफ अपॉर्चुनिटी एक दफ़ा ही देती है, अवेल हमने उसको खुद करना होता है। तो अपॉर्चुनिटी को येस किया, दस्तक हुई, दरवाज़ा खोल दिया और स्टेज पे हम लोग जो है वो मतलब मैंने कंपटीशन में हिस्सा लिया। एंड ट्रस्ट मी, डेट वाज परहैप्स द वर्स्ट मोमेंट इन द फॉर्म ऑफ परफॉर्मिंग समथिंग, बट द बेस्ट मोमेंट टू लर्न समथिंग। क्योंकि उसके बाद फिर मतलब उस स्पीच को अगर थोड़ा सा मैं ये ज़रूरी समझता हूँ बताना, क्योंकि हर बंदा इसी स्टेज से गुजरता है, तो डोंट एवर थिंक कि आप लोग कुछ डिफरेंट या फिर कुछ जो है इनबॉर्न एबिलिटीज़ के साथ आते हैं, ऐसा नहीं है। मुझे याद है मेरी स्पीच में मेरी नज़र उस पेज के ऊपर थी, उस स्टेज की तरफ सब लोग देख रहे थे, लेकिन उनके देखने का मतलब एक इम्पैक्ट आप कह लें कि इंसान और घबरा जाता है कि अब पता नहीं क्या होने लगा है। तो ये बहरहाल फर्दर मामलात इसी तरह से चलते रहे और फिर ग्रेजुएशन हो गई। एंड जस्ट आफ्टर माई ग्रेजुएशन आई केम बैक टू अल असर साइंस हाई स्कूल, और मुझे याद है सर सजाद साहब को मैंने कहा सर मैं टीचिंग करना चाहता हूँ, एंड ही सेड ओके आ जाए। और मुझे एक क्लास में लेके गए और वो क्लास थी 10वीं बी, 10th बी, एंड दैट क्लास वाज काउंटेड लाइक द फर्स्ट क्लास इन फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन एंड लर्निंग। अगेन पहला दिन सिर्फ मेरा ध्यान किताब पे था, बाकी सारे जो हैं वो मेरी तरफ देख रहे थे। हिम्मत को मैंने नहीं छोड़ा, जारी रखी, और उसका फ़ायदा ये हुआ कि अल्टीमेटली जो है ना वो 1 महीना शायद मुझे लगा होगा, और उस 1 महीने में ज़ाहिर बात है बहुत सारे टैक्टिक्स भी सीख लिए, सर ने भी बहुत अच्छा गाइड किया, तो हर चीज़ फिर जो है वो बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाती रही। कुछ चीज़ें जो हैं वो एट द स्पॉट लर्न कर ली, कुछ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रायल एंड एरर बेस पे सीखी, लेकिन ये है कि मामलात चलते रहे। और फिर उसके बाद मज़ीद कुछ टाइम गुज़रा, जब कुछ टाइम गुज़रा तो फिर मुझे अच्छी क्लास मिल गई, और इस तरह से करके मतलब 2, 4, 6 साल में वहाँ पे फिर बहुत अच्छा टाइम गुज़रा। और तब से अब तक इसलिए मैं अल असर साइंस हाई स्कूल का थैंकफुल हूँ कि एज ए स्टूडेंट भी लर्निंग मेरी बहुत कराई, एज ए स्टूडेंट भी बहुत अच्छी लर्निंग हुई, और सर्टनली एज ए टीचर भी फिर जो है वो मेरी लर्निंग का प्रोसेस जारी रहा। उसके बाद फिर फर्दर अगर बात करूं तो मुख्तलिफ़ इवेंट्स में भी आता रहा। अल असर साइंस हाई स्कूल के साथ एक तल्लक राब्ता वो मैंने कायम रखा। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है, उसका करम है, वालिदैन की दुआएँ हैं और वालिदैन की एफ़र्ट्स हैं, और असातिज़ा कराम जैसे सर सजाद साहब और इस तरह के टीचर्स हैं, उनकी बहुत ज़्यादा जो है वो कह लें कि गाइडलाइन और एक हौसला देना, इस चीज़ ने जो है वो
मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया। और फिर ऑब्वियसली मास्टर्स इन इंग्लिश किया, एमफिल इंग्लिश किया। अब मुख्तलिफ़ ट्रेनिंग्स में हिस्सा लिया, सोशल सर्कल बनता रहा और आखिरकार एक जगह पे मुझे फिर पता चला कि इस तरह से फुली फंडेड स्कॉलरशिप है अमेरिका के विज़िट की। उसके लिए अप्लाई किया। एक लॉन्ग प्रोसेस था, इट टेक्स टाइम। द बिगर द अपॉर्चुनिटी द मोर यू विल हैव टू वेट। सो सेम वाज द केस। और अभी हालत ये है कि पूरे पाकिस्तान से 2600 एप्लीकेशंस थी, कैंडिडेट्स थे, एप्लीकेंट्स थे। उनमें से इन्होंने 34 फ़ाइनल करने थे और उसमें डिफरेंट इंटरव्यूज़ थे, डिफरेंट केस स्टडीज़, सिनेरियोज़। इट वाज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। लेकिन अब मुझे ये कहते हुए फ़ख्र भी है, खुशी भी है और मज़े भी हैं कि अब मैं उन अल्हम्दुलिल्लाह 34 लोगों में मौजूद हूँ। और हम लोग सांस भी लेते हैं ना, तो उसका भी हमें पे किया जा रहा है। और यूनिवर्सिटी है वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड। वैसे तो अमेरिकन की किसी भी स्टेट में चले जाएं तो यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ दीज आर द वर्थ विजिटिंग। हर चीज़ हमें इसमें मिलती है, बहुत मतलब लर्निंग एंड लर्निंग इज़ देयर। तो अब मॉर्निंग में एक सेशन कंप्लीट किया और वो सेशन कंप्लीट करने के बाद हम लोग जो है वो दोबारा से अपने इंटरटेनमेंट के लिए निकल आए। और अभी जिस हम लोग जो है वो जगह की तरफ जा रहे हैं, उसकी ख़ास बात ये है कि यहाँ पे जो है वो 2 अमेरिका की जो रियासतें हैं उनका जंक्शन है, वो आपस में मिलती हैं। तो मैंने सोचा कि खुद तो मैं जा ही रहा हूँ, तो क्यों ना आप लोगों का भी मैं विज़िट या सैर करवा दूँ। तो वो सामने ब्रिज है जिसकी तरफ हमने जाना है, और जहाँ से हम चले हैं वो तो सर्टनली काफ़ी दूर जगह है। लेकिन बहरहाल मुख्तसर कहानी करने की कोशिश की है, बहुत ज़्यादा मुख्तसर। लेकिन स्टूडेंट्स को एक ही पैगाम दूंगा कि अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड हैं हमारी कंट्री में। जब यहाँ पे हम कंपैरिजन आई करते हैं ना, तो हमें दुख भी लगता है, तकलीफ़ भी होती है। इवन मैं आप लोगों को बताऊं, शायद आपके लिए भी आम सी बात हो, शायद ना हो, कि जब सब कुछ फ़ाइनल हो गया था तो मेरे बहुत सारे सोशल सर्कल में, मतलब अगर मैं एक स्केल लेता हूँ ना, मैं अगर 25 लोगों का, तो 25 में से तकरीबन 22 लोग वो थे जो ये कहते थे कि जा रहे तो क्या वापस भी आना है। यानी कंट्री से इस कदर पेसिमिज़म, अपने वतन से इस कदर मतलब एक उकताहट का एलिमेंट आ चुका है। और मुझे अब जवाबात दे दे के इतना मतलब तकलीफ़ भी होती थी और उलझन भी होती थी और इरीटेट भी होना शुरू हो गया था। मैंने कहा यार क्यों नहीं वापस आऊँगा, ज़िंदगी में सब कुछ पैसा तो है नहीं है। हमें अच्छा लग रहा है यहाँ पे, लेकिन हम लोग यकीन माने यहाँ पे गोरों की भी हालत मैंने देखी है। कभी एक नई वीडियो बनाऊँगा जिसमें मुस्बत मनफी सारे पहलुओं का जिक्र करूँगा मैं। लेकिन हकीकत यही है कि दोनों ममालिक का एक तरह से मुआजना करना बनता नहीं है, लेकिन फिर भी कर रहा हूँ। और साथ साथ ये बताता चलूँ, यहाँ पे मटीरियलिज़म अपनी इंतहा पे है, मादियत परस्ती अपनी इंतहा पे है। इस मुल्क से भागने का मत सोचें। जो भाग रहे हैं ठीक है, मजबूरियाँ होंगी, सब कुछ होगा, लेकिन अल्टीमेटली दूसरी नहीं, तीसरी नहीं, चौथी किसी नस्ल में तो जाके सेट होगा। जिस मुल्क में हम लोग हैं ना, यहाँ पे तबाहियों के मनाजर भी हैं। यहाँ पे सिविल वार इस हद तक थी, रेसिज्म अपनी इंतहा को थी। अपने वतन से निकल के भागते रहेंगे हम, तो फिर यहाँ मसलन इस जगह पे आएंगे तो यहाँ पे कल्चर में एडजस्ट होना पड़ेगा। और इसका कल्चर अगर आपको थोड़ा सा चले मैं जिक्र कर देता हूँ कि मतलब यहाँ पे आपकी अगर कहें ना कि औलादें जो हैं वो रिलीजियसली भी रहें, ईस्टर्न वैल्यूज़ को भी संभाल के रखें, तो इट्स काइंड ऑफ इम्पॉसिबल थिंग। क्योंकि यहाँ पे मैं पाकिस्तानियों को भी मिला हूँ जो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, रेजिडेंट्स भी कुछ 1-2 हैं, उनसे मुलाकात की है। और इसके साथ साथ इंडियंस, उनसे भी मुलाकात हुई है। एंड दे आर अ काइंड ऑफ पीपल हु हैव बिकम amalgamated or become the part incorporated into this culture. So culture is there, culture के साथ साथ
इन लोगों ने एडजस्ट कर लिया अपने आप को। अभी तक सफ़र जारी है, लेकिन नेब्रास्का से आयोवा में पहुंच आए हैं और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं